राम जय जय राम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान और कपटी मुनि की चर्चा श्रवण कर रहे थे। कपटी मुनि ने कहा कि देखो, तुम्हारा नाश दो ही प्रकार से हो सकता है। जो हमारा तुम्हारा मिलना है, ये अगर किसी कह दोगे तब तुम्हारा नाश हो जाएगा, या ब्राह्मणों का श्राप होगा, उससे तुम्हारा नाश होगा। कहने लगे, देखो, सत्यनाथ पद गही बाका द्विज कर को कहो को राखा। महाराज राजा प्रताप भानु बोले कि महाराज आप सत्य कह रहे हैं। एक ही डर डरपत मन मोरा प्रभ बहिदो साप अधिघोरा। आप कह रहे हो कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी कोपित हो जाएंगे तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा, लेकिन महाराज मेरा मन डर रहा है। गुरु और महाराज ब्राह्मण, इनके कोप को कोई रख नहीं सकता। द्विज गुरु कोप कहो को राखा। तो हे महाराज, अब बताइए कि ब्राह्मण कैसे बस में होंगे। होई विप्र बस कवन विद कहो कृपा कर, तो तुम तज दीन दयाल हित निजुन देखो को। महाराज आपके अतिरिक्त मेरा कोई ऐसा जानकार नहीं है जिसको मैं बता सकूं कि महाराज। तो राजा से वो कपटी महात्मा कहने लगा कि सुननीप विधि जतन जग माही, कष्ट साध पुनि होई कि नाही। आइए कयति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम अधीन जुगुत नीप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अब ते मैं भयऊँ, काहू के गृह ग्रामन गयऊँ। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बनाय है यस मंजस आजू। मंगल भवन अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वो कपटी मुनि कहने लगा, हे राजन सुनो, संसार में बहुतेरे उपाय हैं ब्राह्मणों को वश में करने, पर उनका साधन कठिन है। और महाराज सिद्ध हो न हो ये भी गारंटी नहीं। हाँ, एक उपाय बहुत सुगम है, पर उसमें भी एक कठिनाई है। हे राजन, वह युक्ति मेरे अधीन है और मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। क्यों कि जब से मैं पैदा हुआ तब से आज तक मैं किसी के घर गांव नहीं गया, और जो नहीं जाता हूँ तो तेरा काम बिगड़ जाएगा। आज ये बड़ा असमंजस हो गया। विविध जतन, इससे कपटी मुनि ने अपनी बड़ी जानकारी दर्शित किया। इससे जनाया कि देखो, जतन तो बहुत, संसार भर के महाराज सब यत्न हमारे जाने हुए हैं। सारे यत्न मैं जानता हूँ, कैसे हो सकता कैसे नहीं हो सकता सब मैं जानता हूँ। लेकिन राजा ने पूछा था कि विप्र कौन विधि से बस में होंगे। उत्तर देता कि एक दो विधियां नहीं, अनगिनत विधियां हैं बस करने की। भाव्य कि जगत के लोग जानते हैं कि इस प्रकार तरह तरह के जगत भर के यत्नों को सामान्य और साधारण सूचित करते हैं कि महाराज सबको यत्न को विविध प्रकार विशेष, और एक बताता सुगमता बताता जिसमें हमारे कहे हुए यत्न में श्रद्धा रखे। कहूँ यही कर सुगम उपाय, पूर्व जगत के उपाय कहे, अब अपना उपाय बताता है।
दोनों में महाराज भेद दिखाते हैं कि वह विविध उपाय और काश साध हैं, और अति सुगम जो है उपाय मेरे अधीन है। अतः इसमें जो है सफलता निश्चित है। लेकिन जो है राजा निराश हुआ जब बोले कष्ट साध पुण्य हों कि नाही, तो राजा उदास हुआ। उदासी का महाराज देख लिया अधीन है मेरे। उदासी का जो महाराज तब कपटी मुनि ने कहा, बढ़ाने वाली बात कही कि एक बहुत सुगम उपाय है, वह उपाय एक ही है, मैं दूसरा नहीं कर सकता। एक कहने में भाव यह है कि वो सब पराधीन हैं जिनमें मेरी जरूरत नहीं है, वे सब कार्य कष्ट साध्य है। अति सुगम एक उपाय है जो मेरे हाथ में। उपाय तो महाराज अति है, सुगम है। उपाय में कठिनता नहीं, कठिनता उससे विलक है। भाव की जगत के जितने भी उपाय हैं उनके करने में कठिनाई है, और जो मैं बता रहा हूँ ये बड़ा सुगम है, कठिनता नहीं। कठिनता में इतना भेद है, पर ये कठिनता इसमें जो है वह दूसरी, जिसमें राजा के उपाय के लोभ से कठिनता अंगीकार करे, अर्थात चलने के लिए विनय करे। ऐसा ही हुआ। पहले वर देकर के सिद्ध होने में एक कठिन कारण लगाया, फिर ब्राह्मणों के छोड़ कर भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे, ब्राह्मणों के बस में करो। कह तापस निप ऐसे हो, ये कारण एक कठिन तो दो बार ब्राह्मण तो बस में हो जाएंगे। जब उसने कहा महाराज ब्राह्मण कैसे बस में होंगे, बोला हो जाएगी, लेकिन एक कठिनता है, वह उपाय मेरे अधीन है। वह भी अपना प्रयोजन सिद्ध किया। सरल पुरुष का तब तक पतन नहीं होता जब तक कुटिल न हो जाए। अतः पतन चाहने वाले हान लाभ दिखा करके उसे कुटिलता की ओर अग्रसर करते हैं। कपटी मुनि ने इसे पहले मंत्री बात छिपाया सिखाया, और अब छल माया को स्थान देने के लिए विवश कर रहा है। कह रहा मम अधीन जुगुत निपसोई, अर्थात युक्ति से जगत दूसरा कोई नहीं जानता, एकमात्र हम ही जानते हैं। जो युक्ति बता रहा हूँ वेदों पुराणों में भी नहीं। तापस का यह कथन सत्य ही है, अन्न खाने से सब ब्राह्मण बस में हो जाएंगे, ऐसी कहीं भी उल्लेख नहीं। यत बताया सुन्नि विविध जतन जगमाही कष्ट साथ आही एक अति सुगम उपाय। अब युक्ति कहता मम अधीन जुगुत, इस तरह जतन उपाय है, जुगुती को पर्याय बनाया। जब राजा मिले तब उनसे पीत करनी पड़ी। उस समय मुनि ने कहा था कि अब लग मोह न मिले को मैंने जनामों का। अब राजा के नगर में जाना पड़ेगा, इसी से कहता कि मोर जाप तो नगर में होगी, बड़ी कठिनाई, हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, तो कहता आज लगे जपते भयो काहू के गृहगाम न गयो, यानी पूर्व नगर कुछ कह चुका है, मोर जाप तो नगर न होई। अब ग्राम और घर भी नहीं जाता, यह कहता तात्पर्य कि हम परम विरक्त हैं, इससे हम ग्राम पूर्व नगर और किसी के घर नहीं जाते, कभी नहीं गए। पहले कह चुका, आज तक महाराज हमें कोई मनुष्य न मिला, क्योंकि हम गुप्त रहते हैं, ताते गुप्त रहूं बनमाही। और आज तक ना ये बस्ती में गया न गए, क्योंकि हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। हर तज कीमत प्रयोजन ना है, भगवान को छोड़ करके मुझे कोई प्रयोजन नहीं। इस पर यदि कहे बिना किसी मनुष्य के मिले तब बातों की जानकारी आपको कैसे हुई, इससे पहले कह रहा है गुरु प्रसाद सब जानी राजा। अब कह रहा जौन जाऊं तब हो एक आजू, मोर जाप तो नगर न होई, कहने से कपट की बात निर्जीव होगी, आगे कपट छल करने की बात खत्म होगी। अतः उसे पुनः सजीव करता है कि जौन जाऊं बना आए असमंजस। भाव यह कि हमने असमंजस होने का काम नहीं किया, असमंजस स्वयं आ गया, अर्थात अच्छी तरह असमंजस हो गया कि टालने योग नहीं। आजू को भाव कि अब तक कोई न मिला था, इसी से कभी असमंजस का योग नहीं लगा था। आज तुम्हारे मिलने से असमंजस का अवसर प्राप्त हो गया। कपटी मुनि महाराज जो है ये ऐसा है, प्रत्यक्ष में राजा के अकाज को बचाता है,
कहे कथा तब परम काजा, जो न जाओ तब हो ये काज। ममाधीन जुगत अर्थात और कोई इसे नहीं जानता न कर सकता है। और आज तक किसी घर गांव नहीं गया, अर्थात घर की मैं किसी के घर गांव की कभी गया ही नहीं। अब राजा क्या करता? मुनि से हट नहीं कर सकता था। कपटी मुनि ने यह समझ करके कि अपने बचनों को संभाला और कहा कि जाओ न कर जाओ तब हो ये कार्य। जिसका भीतरी प्राय यह है कि मैं अवश्य जाऊंगा, यदि किंचित भी प्रार्थना करोगे तो बना आए असमंजस आओ। भाव यह कि होनहार बस हरी इच्छा से ऐसा असमंजस आप ही आ पड़ा। कुछ मैं तुमको बुलाने तो गया नहीं था। असमंजस यह है कि न जाऊं तो तेरा काम बिगड़ता है और जाता हूं तो मुझे दोष लगेगा, इससे रह नहीं सका और न जा ही सकता। मेरा नियम भंग न हो, तुम्हारा काम भी बन जाए। इन दोनों बातों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा। यहाँ महाराज कह रहे संबित अलंकार है, धूर्तवा करने से समर्थ होता है। जो अपने प्रलोभन का विश्वास जनता को करा देने में समर्थ होता है, धूर्त बड़े बड़े बुद्धिमान ऐसे ही प्रलोभन में अंधे होकर के महाधूर्त को महात्मा मान करके मारे जाते हैं। स्वार्थ में अंधा होकर के राजा ने यह नहीं समझा कि केवल नीति सत्ता, नीतिमत्ता तथा सरलता आदि गुण को देख करके घंटे भर में एक महाविरक्त को ऐसी प्रीत कैसे उत्पन्न होगी। महादुर्लभ वर दे करके अपने तप को छीण करे और अपने जन्म भर के नियम को तोड़ दे। महाराज ये वक्रोक्ति अलंकार। और उसने कहा मोर जात तो नगर में होई। अब महाराज आगे जो है क्या कहेंगे, राजा विनती करके उसको ले जाने का प्रयास करेंगे। ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को